अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें क्लियर करने वाला हूं, कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो इसमें हम बात करेंगे दोस्तों, सऊदी अरब से इंडिया इंडिया के लिए जो लोग जा रहे हैं, क्या वो लोगों को क्वारंटाइन रहना पड़ेगा? दुबई में फंसे लोगों का क्या होगा? क्या वो लोग सऊदी आ सकते हैं? या सऊदी की हालचाल अभी इस टाइम पे कैसे है? क्या सऊदी में कर्फ्यू या लॉकडाउन का मामला सामने आया, यानी कि सऊदी अरब में क्या कर्फ्यू होने वाला है? न्यू वीज़ा कब चालू होगा? विया ओमान सऊदी आने के लिए क्या करना होगा? आखिर कैसे आ सकते हैं सऊदी अरब इस टाइम पे? क्या इस टाइम पे सऊदी अरब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस वीडियो में आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें क्लियर करूंगा, तो आप उस बातों को ध्यान में रखते हुए सऊदी के लिए कदम उठाएं। चाहे आप दुबई से आओ या ओमान से आओ या बहरीन से आओ या आप मलेशिया से आओ, ठीक है? क्योंकि मलेशिया से भी आने की भाई लोग पूछ रहे हैं मेरे को सवाल, तो मैं उनके जवाबात को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, पहली बात आपको मैं बता देता हूं, सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए आपको पीसीआर टेस्ट करने की ज़रूरत हाँ भी है और नहीं भी है। क्योंकि इंडिया में जो स्टेट वाइज पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स है। जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ में आपको एयरपोर्ट में कोरोना का टेस्ट नहीं होगा, जैसे कि हैदराबाद में भी आपको कोरोना का टेस्ट नहीं होगा। अब आपको जो है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ज़रूरी है, तो वो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके घर में किसी का इंतकाल हो जाता है या कोई बीमार हो जाता है, अगर ऐसी सूरत में आप लोग इमरजेंसी में जाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन पे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या फिर आप एयरपोर्ट में जा कर के भी ये करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी जाना है तो। वरना आप जो है अगर वहाँ टेस्ट करवाते हैं या इधर से लेकर के जाते हैं, अगर आप नेगेटिव रिपोर्ट लेके जाते हैं 72 घंटे वाली, 72 घंटे के अंदर अंदर निकाली हुई रिपोर्ट होना चाहिए, उसके आगे जाते हैं तो आप लोग को जो है वहाँ पर फिर से जो है कोरोना का टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें आपके 5 से 6 घंटे एयरपोर्ट में लग जाएंगे। जैसे दिल्ली के लिए आप जा रहे हैं, तो आप दिल्ली के लिए पीसीआर का टेस्ट लेकर के भी जा सकते हैं नेगेटिव, या फिर आप दिल्ली में जाकर 3400 रुपया पे करके वहाँ पर भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे आप दुबई से जाओ या सऊदी से दुबई, दुबई से इंडिया जाओ, या सऊदी से डायरेक्ट आप इंडिया जाओ, या दुबई से आप इंडिया जाओ, ठीक है, आप लोग ये काम करना चाहिए, तब जाके आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। वैसा ज़्यादातर आपको स्टेटों में आपको होम क्वारंटाइन ही दिया जा रहा है। अगर कोई फ़्लाइट में अगर आपको ऐसे केस मिल जाते हैं, यानी कि जैसे कि समझो एक फ़्लाइट में सेंटर की सीट है, सेंटर की सीट में जो है अगर उसमें 2 लोगों को अगर कोरोना है, तो उसके आगे के 2 सीट फिर पीछे के 2 सीट में जो जितने लोग थे वो सबको जो क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आपके फ़्लाइट में अगर कोई भी कोरोना का मरीज़ निकल जाता है, तो पूरी फ़्लाइट जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप लोगों को वो लोग बिठा के रखेंगे। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रख लीजिए। वहाँ जाने के बाद धिंगाना मत करना एयरपोर्ट में जाकर के, भाई हमको क्यों रुकाया है। आपके जितने भी फ़्लाइट में लोग थे, जैसे 150 160 जितने भी लोग होते हैं, उन सबका कोरोना टेस्ट होएगा। हर स्टेट, यानी हर स्टेट में नहीं है, जहाँ पर वो अलाउ है वहीं किया जाएगा, जहाँ पर नहीं है वो पीसीआर टेस्ट लेकर के आपको भेज देंगे। ठीक है, अब दुबई में फंसे हुए लोगों की क्या बात करेंगे हम लोग। दुबई में फंसे हुए लोगों की इससे पहले भी मदद दुबई में ही हुई थी। दुबई के कुछ इंडिया के और कुछ दुबई वाले मिल के जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे थे। वहाँ 600 लोग, तकरीबन 600 लोग थे इससे पहले। लेकिन अभी भी जो है ना 600 से ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए। अब इनकी मदद कौन करेगा? इनका वीज़ा के बारे में, इनके खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा? ये किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक इंडिया की तरफ से भी कोई बयान नहीं है। इंशाल्लाह देखते हैं अगर आगे कुछ होता है तो। लेकिन दोस्तों, ये फंसे हुए अब ये सऊदी अरब नहीं आ सकते। ठीक है, क्यों नहीं आ सकते मैं आगे आपको बताऊंगा। सऊदी में कर्फ्यू, लॉकडाउन, सऊदी में कर्फ्यू क्या लग गया है, यानी कि सऊदी अरब में कर्फ्यू लग गया है या लॉकडाउन लग गया है? देखो दोस्तों, पहले 10 दिन के लिए इन्होंने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन करवाया था, लॉकडाउन नहीं और ना कर्फ्यू। पहले 10 दिन से पहले 3 फरवरी से लेकर के 10 दिन के लिए इन्होंने जो टाइम बोला था, वो टाइम के बाद बढ़ा भी सकते हैं, ऐसे इन्होंने बोला था। तो ये इन्होंने चालू कर दिया। अभी यहाँ से 20 दिन के लिए बढ़ा दिया, 5 मार्च तक इन्होंने कर दिया है। इसका मतलब है 5 मार्च तक भी फ़्लाइट चालू नहीं होगी। ये बात को ध्यान में रख लो, ठीक है। तो सऊदी अरब में फ़िलहाल अभी ना कर्फ्यू है ना लॉकडाउन है, बस रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या है, आपको पहले पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो काफ़ी शॉप वगैरह, होटल है, जहाँ प्लेग्राउंड से जैसे इश्तरा वगैरह है, ये लोग जहाँ पार्टी वार्टी करते हैं, और मैरिज हॉल हो गया या किसी की डेथ हो गया, यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते 20 से ज़्यादा। अगर 20 लोग भी इकट्ठा होना है तो उनको तवक्कलना की एप्लीकेशन से परमिशन लेनी होगी, तभी जा कर के ये लोग जो है 20 जने इकट्ठा हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सऊदी अरब में फ़िलहाल कर्फ्यू का कोई मामला नहीं है। हो सकता है ये लोग लगाएंगे, हो सकता है, क्योंकि मेरे देखने में आ रहा है, मैं जब बाहर जाता हूँ तो मेरे देखने में आ रहा है कहीं जो गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ पर तकरीबन पुलिस वाले जो है राउंड मार रहे हैं। ठीक है, राउंड मार रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे या बिना मास्क के अगर कोई बंदे घूम रहे हैं रोडों पे, तो उनको ये लोग 1000 रियाल का मुखालफा डाल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, जो सऊदी अरब में मौजूद है वो लोग,
ठीक है, गैर मुल्की। और जो है सऊदी अरब में लॉकडाउन तो दोस्तों हो सकता है, क्योंकि अगर कोरोना के मरीज़ कम नहीं होंगे तो ये लोग लॉकडाउन लगाएंगे कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। वैसे वैक्सीनेशन करना चालू हो गया यहाँ पर। अगर ये लोग 75% से 80% लोगों को अगर वैक्सीनेशन कर देते हैं, जब अगर केसेस डाउन हो जाते हैं, तब जा कर के ये लोग जो है फ़्लाइट भी चालू करेंगे और यहाँ के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो भी हटा देंगे। अब यहाँ पर कुछ सवालात है भाई लोग के, वो सवाल के मैं जवाब दूंगा। तो एक भाई ने मेरे को सवाल किया था, न्यू वीज़ा सऊदी अरब का कब चालू होगा। देखो भाई, सऊदी अरब का नया वीज़ा चालू होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि जो पहले जो वीज़े जा चुके हैं पहले उस पर काम होगा, उसके बाद नया वीज़ा निकलना चालू हो जाएगा। चाहे वो कमर्शियल वीज़ा हो या डोमेस्टिक वीज़ा हो, चाहे बिज़नेस वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, फ़िलहाल अभी बंद है, कि कोई भी वीज़े चालू नहीं हो रहे। मेरे को सिर्फ एक बात कान में गिरी थी कि दिल्ली में जो है वीज़ा को स्टाम्पिंग लगाना चालू किया है। तो दोस्तों वो पुराने वीज़े होंगे, हो सकता है एम्बेसी से, तो कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है। इंडिया में जो सऊदी की एम्बेसी है उन्होंने अभी तक भी कोई ट्विटर पे अपडेट नहीं दिया है। हो सकता है वो अंदर अंदर काम हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब और एक सवाल है भाई, विया ओमान या विया मलेशिया सऊदी अरब आ सकते हैं क्या? देखो भाई, मलेशिया से तो मैंने किसी को नहीं सुना कि कुछ बंदे इंडिया से जो मलेशिया गए हुए हैं, मलेशिया से फिर सऊदी आए हुए हैं। ऐसा तो मैं कहीं पर भी नहीं सुना। अगर आप आना चाहते हैं तो पहले ये ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब आने से पहले अगर आप 50,000 का पैकेज लिए हुए हैं तो आपके साथ एक्स्ट्रा और 50-60 हज़ार रुपया आप साथ में रखो। वया ओमान भी अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा रहना ज़रूरी है। तो आपको ओमान के रूल्स भी पता होने चाहिए। जब आप ओमान जाते हैं तो ओमान में जो है आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, 7 दिन का पेड क्वारंटाइन। फिर उसके बाद जो है आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं 7 दिन के बाद, तो आपको फिर से कोरोना का टेस्ट करना पड़ेगा। तब जाके वो आपके हाथ में एक पट्टा लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे, वो बेल्ट से आप पता चलेगा कि आप जो है कोरोना का टेस्ट करे हुए हैं, ठीक है। फिर जो है 7 दिन हो गया, उसके बाद आपको 14 दिन पूरे होने के बाद में फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। ये जो ट्रांसिट वीज़ा लेकर के जाते हैं तो वो लोगों के लिए है। 14 दिन पूरा मुकम्मल होने के बाद फिर से आप टेस्ट करके जब सऊदी अरब इंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब बातों की एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग इतने टाइम से परेशान हैं और सऊदी अरब में लोग हैं जो कि इंडिया जाने के लिए परेशान हैं, और जो इंडिया में जो लोग हैं वो सऊदी अरब में आने के लिए परेशान हैं। बार बार यही सर्च करते हैं कि सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट कब चालू होगी, सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट कब चालू होगी, और इंडिया से सऊदी की फ़्लाइट रेगुलर फ़्लाइट कब चालू होगी। या फिर सऊदी में जो लोग हैं वो यही सर्च कर रहे हैं कि सऊदी अरब से इंडिया के लिए रेगुलर फ़्लाइट कब चालू होगी। भाई सब्र करो, कुछ टाइम के लिए सब्र करो। आप डेली वीडियोस देख देख के जो है आपका सर फट रहा होगा, मेरे को पता है। हर कोई ये फ़्लाइट के बारे में बता रहा है, हर कोई फ़्लाइट के बारे में बता रहा है, जिसको मालूम भी नहीं है वो भी फ़्लाइट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसको क्लियर करना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, अब मसला यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि सऊदी अरब पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन कब हटाएगा वो एक है, और जो लोग दुबई में फंसे हुए हैं उनका क्या होगा, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान में रखिए। अगर आप इंडिया से सऊदी के लिए निकलना चाहते हैं तो दुबई में जो लोग फंसे हुए हैं उनको याद करिए और उनको ध्यान में रखिए। आप कोई भी पैकेज लेकर के फ़िलहाल मत आइए भाई। मार्च में इंशाल्लाह कुछ अच्छा अपडेट आता है तो मार्च के बाद आप आने की कोशिश करना, लेकिन फ़िलहाल नहीं आना, रुक जाओ। मैं बोल रहा हूँ, या आप सोच सकते हैं इस बात को मैं किस लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ मैं आपके साथ अगली कोई अपडेट लेकर के। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़।